अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इस पर बात करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। अभी जो है किस तरीके से अगर आप एक नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, पुराने वीज़ा पे जाना चाहते हैं, कुवैत के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो जाता है अगर आप एक नए वीज़ा पे एंट्री कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है कुवैत से बाहर भी छुट्टी आए हुए थे, लेकिन उनके वीज़ा वगैरह खत्म हो चुके हैं और जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें पार्ट टाइम में जो है कुवैत में जॉब चाहिए, क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो देखिए भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम पे हालात नहीं है कि आप पार्ट टाइम में कहीं पर भी जॉब करें, क्योंकि अगर आपका जो काम है, जो सिविल आईडी पे लिखा है, अगर आप दूसरे काम में पकड़े गए, चाहे आप 1 घंटा करें 2 घंटे करें, तो आपको फौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है और पार्ट टाइम में इस टाइम पे आपको काम तलाश नहीं करना है। तलाश जो है वो अपनी बंद कर देनी है और सही तरीके से अपने उसी काम को अंजाम देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग नए वीजा पे जाना चाहते हैं और वो उन लोगों के हवाले से। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, नए वीजा पे आप एंट्री करेंगे और उसके दौरान जो है आपका वीजा पे जो आपने एंट्री करी, काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आपका इकामा नहीं लगा और उसके बाद जो है आप आना चाहते हैं, तो क्या दूसरे जो है आप उसी वीजा पे वापस जा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप वहां पे गए, आपका इकामा लग गया, उसके बाद में आप आना चाहते हैं तो वापस से जा सकते हैं, क्योंकि वो छुट्टी लग जाएगी। लेकिन अगर आपका इकामा ही नहीं बना है, सारी चीज कोई चीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसके बाद जो है उस वीजा पे नहीं जाएंगे, आप दूसरे वीजा पे जाएंगे। इस चीज का खास करके ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने कफिल के पास से भाग गए, कंपनियों में से भाग गए, लेकिन उनके पास में जो है अपना सिविल आईडी भी है और अपना पासपोर्ट भी है। तो उनको करना क्या चाहिए, अपनी एम्बेसी, जिस भी कंट्री के वो लोग हैं, लाइक जैसे कि इंडिया के हैं तो इंडिया की एम्बेसी से आपको कांटेक्ट करना होगा, बांग्लादेश के एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा, पाकिस्तान के एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा। जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री की एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में आप आराम से जो है अपने देश सफर कर सकते हैं। दोनों चीज आपके पास में है और आपका कोई भी मसला नहीं है। अगर आपके पास में एक ही चीज है, एक प्रूफ है आपके पास में और आप आना चाहते हैं, तब भी आपको यही करना होगा, अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिएगा, वही आपकी मदद करेगी। और अगर आपके कफिल ने कोई भी केस नहीं कर रखा होगा तो आप डायरेक्टली आ जाएंगे। अगर केस कर रखा होगा तो आपकी जो केस फाइल है वो पूरी क्लोज होगी, वो फाइनल होगा और उसके बाद में ही आपको कुवैत से निकाला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कफिल ऐसे भी होते हैं, लोग बदसलूकी करते हैं और जो है हरामखोरी करके बंदों पे जो है इल्जाम लगा देते हैं, अलग तरीके का केस लगा देते हैं। तो जब तक वो गलत साबित नहीं होता, जब तक आप वहीं पे रहना पड़ेगा आपको। ये एक हकीकत है और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं जिनके पास में कुछ ही नहीं है और वो इलीगल हो गए, जिनको 2 साल 3 साल हो गए किसी भी तरीके से, तो उनको किस तरीके से आना है। तो अभी तो हाल ही में छूट आपको मिलने वाली है, बहुत जल्दी इस पर अपडेट आ जाएगा एक। लेकिन अगर फिर भी आप आना चाहते हैं तो भी आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना रहेगा और कोई ना कोई प्रूफ आपको देना होगा। या तो घर से आप अपने कोई भी प्रूफ अपना मंगवा लीजिए घर से, क्योंकि घर पे तो सभी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद में आप एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे, वो ही आपकी मदद करेगी। दूसरा कोई भी तरीका नहीं है, बिना एम्बेसी के आप नहीं आ सकते, कुवैत को नहीं छोड़ सकते। और जो लोग नए वीजा पे जाना चाहते हैं, अगर वो अपना नया वीजा 90 दिन के अंदर उनका इकामा वगैरह नहीं लगा तो वापस आना चाहते हैं तो दूसरे वीजा पे जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर इकामा वगैरह लग चुका है, अगर उनका कफिल परेशान कर रहा, सारी चीजें कर रहा और उसके बावजूद भी आप आना चाहते हैं, तो आपको एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करना रहेगा। किसी भी तरीके से आपको एम्बेसी को नहीं जोड़ना है, एम्बेसी को बार बार ट्वीट करना, कॉन्टेक्ट करना, सारी चीजें करनी है, वही आपकी मदद करेगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। जो लोग नए जाना चाहते हैं, पुराने जाना चाहते हैं, पुराने ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट है एम्बेसी की तरफ से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।